हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे गाइस। चलिए हम अपनी स्टोरी डेफिनेटली इट्स यू का नेक्स्ट पार्ट जो है वो स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हम देखे थे जो वेन चौ और वेन रूहान है उन्हें ये पता लग जाता है कि जो विभूषण है उसने वांग जी के साथ जो है वो शिफ्ट कर लिया है, मतलब कि उसने वांग जी के साथ रहना जो है वो स्टार्ट कर लिया है। इसके बाद वो प्लान बनाते हैं कि हम यूनिवर्सिटी में जो है ये बात सबको बताएंगे कि जो वांग जी और विभूषण है उनके बीच में चक्कर चल रहा है। ऐसे ही कुछ दिन निकल जाते हैं और अब पूरी यूनिवर्सिटी में सिर्फ यही बातें हो रही थी कि चेयरमैन के जो भी ब्रदर हैं जो कि प्रोफेसर वांग जी हैं वो फर्स्ट ईयर के किसी स्टूडेंट के साथ लव में है। वो दोनों साथ में रहते हैं, साथ में आते हैं, साथ में जाते हैं। जब ये बात सिचैन को पता चलती है तो वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। पहले तो भी को कुछ कहना चाहता था, लेकिन तभी यानली वहाँ आती है और वो उससे कहती है कि अगर कोई एक या दो बोल रहे होते तो हम उन्हें चुप करवा सकते थे। यहाँ पूरी यूनिवर्सिटी बहुत सारे टीचर्स एक ही बात कह रहे हैं, वे इसका कोई सही से डिसीजन लेना पड़ेगा, नहीं तो हमें विभूषण को जो है वो अगेन हॉस्टल में आने के लिए कहना पड़ेगा। तभी वांग जी वहाँ आ जाता है क्योंकि सिचैन ने उसे कॉल करके जो होता है वो बुलाया होता है। वांग जी जो है वो डोर नॉक करता है और सिचैन उसे अंदर आने के लिए कहता है। तभी वांग जी कहता है कि ब्रदर कुछ हुआ है क्या, आपने मुझे बुलाया या कोई अर्जेंट काम है। तभी सिचैन कहते हैं कि हाँ वांग जी, ये भी तुमने तो सुना ही होगा कि पूरे यूनिवर्सिटी में जो रूमर्स तुम्हारे और विभूषण को लेके फैल रही है, इसका यूनिवर्सिटी के ऊपर एक बहुत गलत इम्पैक्ट पड़ेगा। तो हमें ये लगता है कि विभूषण को जो है वो हॉस्टल में वापस आ जाना चाहिए। जब वांग जी ये सब चीजों के बारे में सोच रहा होता है तो वो पहले अलाउ कर देता है कि ठीक है, हम विभूषण को शाम को हॉस्टल भेज देंगे। के बाद ये बात नाई को पता चलती है। तभी नी मिंगजॉय भी कहता है कि नाई, अगर विभूषण हॉस्टल जा रहा है तो तुम्हें भी चले जाना चाहिए। लेकिन जो हमारा नाई होसेंगे वो मना कर देता है कि नहीं ब्रदर, मुझे आपके साथ रहना अच्छा लग रहा है, मैं आपके साथ ही रहना चाहूंगा। जो हमारा विभूषण है उसका मन तो नहीं होता है वो वहाँ से शिफ्ट करे, लेकिन उन रूमर्स को बंद करने के लिए उसे शिफ्ट करना पड़ता है। जब वेन चौ और वेन रूहान को ये पता लग जाता है कि विभूषण जो है वो हॉस्टल वापस आ गया है, उन दोनों के फेस के ऊपर ना एक डेविल स्माइल होती है। उसी दिन रात को जब विभूषण जो होता है वो डिनर करने के बाद जब वापस अपने रूम में आता है तो वेन चौ जो होता है उसके डोर के पास जो होता है वो खड़ा होता है। जब विभूषण ये देखता है तो वो वहाँ से वापस होने लगता है, लेकिन तभी जो वेन रूहान है वो उसे दूसरी साइड से जो होता है वो रोक लेता है और कहता है कि हे स्वीटी, कहाँ जा रहे हो। आई थिंक मेरा ब्रदर तुम्हारा वेट कर रहा है, तो तुम्हें इस तरह से नहीं निकलना चाहिए था और तुम अकेले अकेले ही आ गए। हमने तो सोचा था कि तुम नाई के साथ आओगे तो हम चारों मिलके मजे करेंगे। इसके ऊपर जो हमारा विभूषण होता है वो भड़क जाता है और वो कहता है कि तुम्हें बात करने की तमीज नहीं है। तभी जो वेन रूहान कहता है तमीज, और हमें तमीज तो मत सिखाओ। बाय द वे मेरे भाई तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं, अच्छा होगा कि तुम उनसे अच्छे से बात कर लो। इसके ऊपर जो हमारा विभूषण होता है वो बहुत ज्यादा गुस्सा करता है और वो वापिस जो होता है वो वेन चौ के पास चला जाता है। उससे कहता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम चाहते क्या हो। फिर वेन चौ कहता है तुम्हें अपने साथ अपने बिस्तर पे। जैसे ही हमारा विभूषण ये तीन चीजें सुनता है ना तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उसे बहुत जोर से स्लैप करने की कोशिश करता है। लेकिन जो हमारा भूषण होता है उसे ये पता नहीं होता कि वेन चौ कितना चालू चीज है। तभी वेन चौ जो होता है उसका हाथ जो होता है वो पकड़ लेता है और उसे घुमा के उसके बैग के दूसरी साइड ले जाता है। उसके ऊपर जो हमारा विभूषण वो चीखना स्टार्ट करता है। उससे कहता है कि छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है, तुम कितने गंदे हो, अगर तुमने मुझे नहीं छोड़ा तो मैं ब्रदर इन लॉ के साथ तुम्हारी कंप्लेंट कर दूंगा। तो मैं अभी इसी के ऊपर जब वो अभी तक पहुंचता है ना तभी वेन चौ कहता है क्या अपने लवर को बुलाओगे, वांग जी को कॉल करोगे। जब विभूषण ये सुनता है तो उसकी आंखों में आंसू आते हैं, लेकिन वो हर्ट भी होता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि गेन से वांग जी की जो इमेज है वो पूरी यूनिवर्सिटी में उसकी वजह से खराब हो जाए। और कहीं ना कहीं उसे ये फीलिंग आ चुकी थी, उसे ये फील हो गया था कि वांग जी उसे जस्ट अपने एक स्टूडेंट की तरह ट्रीट करता है, वो उसे पसंद नहीं करता है। लेकिन वहीं दूसरी साइड हमें दिखाया जाता है कि उस नाइट को जो वांग जी होता है उसका दिल नहीं लग रहा होता है। वो ना ही अच्छे से खा पा रहा था, ना ही अच्छे से पी पा रहा था, ना ही उसका दिल टीवी देखने में लग रहा था। अब वो कभी अपने रूम में जाता, कभी वो जिस रूम में हमारा विभूषण रहता था उस रूम में जाता। ऐसे करते करते ही उसकी आधी रात तो निकल जाती है। जब उसे फील आता है कि नहीं, मुझे एक बार विभूषण से बात कर लेनी चाहिए, तभी वो अपना फोन निकालता है और विभूषण को कॉल कर देता है। वहीं दूसरी साइड वेन चौ होता है, उसने विभूषण को जो पकड़ा होता है तभी उसका फोन जो होता है वो रिंग करने लगता है। जैसे कैसे करके जो विभूषण होता है वो अपना फोन जब निकालता है तो वो देखता है कि उसे
वांगजी कॉल कर रहा है तो सोचता है कि उसे नहीं उठाना चाहिए, लेकिन तभी जो वेंचाओ होता है वो अपनी पकड़ जो होता है वो विभूषण के हैंड पे बहुत जोर से कर रहा होता है और उसे बहुत ही ज्यादा पेन हो रहा होता है। वे विभूषण जो होता है उस कॉल को उठा लेता है। वो वेंचाओ को कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे इतने गंदे से टच करो, वेंचाओ मुझे छोड़ दो, अगर मैंने अपने ब्रदर इन लॉ को बता दिया तो तुम्हें वो यहाँ से रस्टिकेट कर देंगे। अभी वेंचाओ कहता है कि मुझे रस्टिकेट करना उसके हाथ में नहीं है, अगर मेरे फादर को इस चीज का पता चला उनके साथ अच्छा नहीं होगा। जब हमारा वांगजी ये सब कुछ सुनता है तो वो बहुत ज्यादा आग बबूला हो जाता है और उस टाइम वो सिचैन को कॉल करके इस सभी इंसिडेंट्स के बारे में बताता है। वो कहता है कि ब्रदर वेंचा और वेन रूहान ने अगेन विभूषण को जो है वो तंग करना जो है वो स्टार्ट कर दिया है। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि विभूषण को यही मेरे साथ रहने दीजिए, सभी बातें ही कर रहे थे, उन बातों से हमारा क्या जाता। लांसीचैन कहता है कि वांगजी शायद तुम भूल गए हो, इस यूनिवर्सिटी में टीचर्स और स्टूडेंट का रिलेशनशिप रखना अच्छी बात नहीं मानी जाती है। फिर वांगजी कहता है कि मैं विभूषण को बचाने के लिए कुछ भी करूंगा। जब ये बात यानली सुनती है तो यानली उससे कहती है कि वांगजी तुम्हें विभूषण से शादी करनी पड़ेगी, क्या तुम इस बात के लिए रेडी हो। जब वांगजी ये चीज सुनता है तो वो पहले तो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है कि यानली क्या कह रही है। वो कहता है कि सिस्टर इन लॉ आर यू श्योर कि अगर मैं विभूषण को अपने साथ रखना चाहूँ तो मुझे उससे शादी करनी पड़ेगी। तभी यानली कहती है कि हाँ, पर तुम्हारा कोई रिलेशनशिप होगा, उस रिलेशनशिप का नाम होगा, तभी वो तुम्हारे साथ रह सकेगा और तभी ये रूमर्स जो होंगे वो बंद होंगे और ना यूनिवर्सिटी के नाम पे कोई बात होगी, नहीं तुम्हें कोई और कुछ कह पाएंगे। इसके ऊपर जो हमारा वांगजी है वो काफी देर तक बहुत चीजें सोचता है और वो जब उसे ये बात आती है कि वेंचा उसे किस तरह से ट्रीट कर रहा था, वो कहता है कि ठीक है मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी भी एक बात आपको माननी पड़ेगी, हम सिंपल एक कोर्ट मैरिज करेंगे। ये बात आप यूनिवर्सिटी में बता सकते हो ताकि किसी को भी ये प्रॉब्लम ना हो कि ये भूषण मेरे साथ क्यों रहता है। तो इसके ऊपर जो लांसीचैन है वो एग्री कर जाते हैं। अभी लांसीचैन जो होता है वो अपने फादर लान क्यूरेन को कॉल करके कहते हैं कि फादर वांगजी विभूषण से शादी करने के लिए मान गया है। गाइस यहाँ से एक फ्लैशबैक जो होता है हमारा वो स्टार्ट होता है। जब यानली और लांसीचैन की शादी हो रही थी तभी जो हमारा विभूषण था उसने अपने फादर को ये बता दिया था कि उसे जो है वांगजी जो है वो बहुत पसंद है, वो फ्यूचर में जाके वांगजी से शादी करना चाहेगा। उस टाइम तो सभी ने इस चीज को लाइट लिया था, लेकिन जैसे ही यानली के फादर इतने बीमार हो जाते हैं कि उनकी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और वो एक डेथ बेड पे होते हैं, तभी वो लान क्यूरेन को अपने पास बुलाते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम मेरे बेटे की एक इच्छा पूरी करोगे, मैं तुम्हारा मरने के बाद भी आभारी रहूंगा। लान क्यूरेन कहते हैं कि कौन सी इच्छा, कि तुम विभूषण की शादी अपने बेटे लान वांगजी से करवाओगे। जब क्यूरेन ये सुनते हैं तो वो कुछ देर के लिए तो बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि ये तुम क्या कह रहे हो। फिर वो कहता है कि प्लीज मेरी दोस्ती के लिए इतना कर दो, मेरा बेटा खुश रहेगा, वो सबसे छोटा है, मैं उसे वो प्यार नहीं दे पाया, मैं चाहता हूँ कि वो हमेशा अपनी बहन के साथ में रहे। इसके ऊपर जो लान क्यूरेन होता है वो उसे प्रॉमिस करते हैं कि ठीक है मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हारे छोटे बेटे की शादी अपने छोटे बेटे से करवा दूंगा। मैं तुमसे ये भी प्रॉमिस करता हूँ जब तक तुम्हारा बड़ा बेटा चियांग चियांग अच्छे से बिजनेस हैंडल करने लायक नहीं हो जाएगा तब तक तुम्हारा बिजनेस मैं ही हैंडल करूंगा। जैसे ही तुम्हारा बेटा अच्छे से बिजनेस हैंडल करने वाला हो जाएगा तो मैं उसे तुम्हारी कंपनी का CEO बना दूंगा, हमेशा उसे अपने बच्चों की तरह ट्रीट करूंगा, तुम टेंशन मत लो, तुम बस ठीक हो जाओ। कुछ समय के बाद जो यानली होती है उसके फादर की वही डेथ हो जाती है। इसके ऊपर लान क्यूरेन, लांसीचैन, यानली वो सब बहुत ज्यादा हर्ट होते हैं और तभी लान क्यूरेन जो होता है लांसीचैन से कहता है कि सीचैन ये बात तुम्हें भी याद रखनी है कि तुमने अपने फादर इन लॉ के साथ क्या प्रॉमिस किया है, तुम्हें विभूषण की किस तरह केयर करनी है। वो यानली को कहते हैं कि बेटा तुम टेंशन मत लो, मैं हूँ अभी, तुम भी मेरे ही बच्चे हो, मैं तुम लोगों को कभी अपने से दूर नहीं रखूंगा, तुम्हें कभी ये महसूस नहीं होगा कि तुम्हारे फादर तुम्हारे पास नहीं है। गाइस तब से लेके अब तक जो क्यूरेन थे वो उन सबको जो था वो अपने ही बच्चों की तरह रखते थे। जो जियांग चियांग और विभूषण थे उनका भी उनसे बहुत अच्छा जो था वो एक कनेक्शन बन चुका था। यहीं पे हमारा जो फ्लैशबैक है वो खत्म होता है, लेकिन वांगजी को अभी भी वो याद आ रहा था कि जो वेंचा और वेन रूहान ने जो है वो विभूषण के साथ किस तरह का बिहेव किया था। तभी वो अपने फादर को कॉल लगाते हैं और कहते हैं कि हमें वेन कंपनी का कोई भी टेंडर जो है वो पास नहीं करना है, हम उनके साथ कोई भी कॉन्टेक्ट नहीं कर रहे हैं और मेरे पास उनके खिलाफ बहुत सारे ऐसे सबूत हैं जिससे उनकी कंपनी रातों रात नीचे आ जाएगी। बस
शादी होने दीजिए, उसके बाद मैं उस कंपनी को डूबते हुए देखना चाहता हूँ। जब लान क्यूरन ये सुनते हैं तो वो कहते हैं ठीक है, जो तुम्हें ठीक लगे। इसके बाद गाइस कुछ दिन और निकलते हैं और हमारे वांगजी और विभूषण की जो होती है वो शादी हो जाती है। जैसे उन दोनों की शादी हो जाती है तो वो सबसे पहले तो वांगजी कहते हैं कि विभूषण तुम्हें हॉस्टल छोड़ के अभी मेरे अपार्टमेंट में आना है और अभी के अभी आना है। और यूनिवर्सिटी में ये न्यूज़ फैल चुकी होती है कि वांगजी ने विभूषण के साथ शादी कर ली है, क्योंकि वो पहले से ही एंगेज्ड थे। जब यूनिवर्सिटी वालों को यह पता चलता है तो वो सोचते हैं कि यार हमने क्या कर दिया। वो रूमर्स नहीं थे, वो शायद थे ही रिलेशनशिप में पहले से। उसके बाद जो हमारा विभूषण होता है वो बहुत खुश होता है कि वांगजी से उसकी शादी हो गई है। बहुत खुश, मतलब हैप्पीली जो है वो अपना सामान जो है वो पैक करता है और वांगजी के अपार्टमेंट में जो होता है वो ले जाता है। और नाई भी इसमें उसकी हेल्प करवाता है। लेकिन जब नाई जो होता है विभूषण से पूछता है कि क्या तुम मुझे बताओगे कि इसका रीजन क्या है, ये सब कुछ कैसे, मतलब तुम्हारी शादी, तुम क्या, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तभी विभूषण नाई से कहते हैं कि तुम अभी बच्चे हो, थोड़े बड़े हो जाओ तो मैं तुम्हें हर चीज के बारे में बताऊंगा। और इसके बाद जो हमारा विभूषण होता है वो हंसता हंसता अंदर चला जाता है। लेकिन जैसे ही वो अंदर जाता है तो वो देखता है कि वांगजी उसका वेट कर रहा है। वो जाते ही कहता है वांगजी का मैं आ गया। तभी वांगजी कहते हैं कि वेलकम विभूषण। विंग मुझे तुमसे एक बात कहनी है। तभी विंग कहता है कि हाँ गागा बोलिए, मैंने तुम्हारा रूम साफ कर दिया है तो तुम अपना सामान वहाँ रख सकते हो। लेकिन जैसे हमारा विभूषण ये सुनता है तो उसे थोड़ा सा हर्ट होता है कि ये ऐसा क्यों कह रहे हैं। तभी हमारा विभूषण कहता है कि गागा हमारी शादी हो चुकी है, हम एक रूम शेयर कर सकते हैं। ये हमारा वांगजी कहता है कि मुझे पता है हम एक रूम शेयर कर सकते हैं, जो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मुझे इससे भी दिक्कत नहीं है कि तुम मेरी वाइफ हो या मैं ये कहूँ कि तुम मेरे हस्बैंड हो। द थिंग इज दैट कि तुम अभी स्टूडेंट हो और मैं तुम्हारी स्टडी अफेक्ट नहीं करना चाहता। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से या मेरे कुछ एक्शंस की वजह से तुम्हारी स्टडी डिस्टर्ब हो जाए। जब तक तुम्हारा यूनिवर्सिटी क्लियर नहीं हो जाता हम अलग अलग रूम ही शेयर करेंगे। आई होप तुम माइंड नहीं करोगी मेरी इन बातों। विभूषण को ये अच्छा तो नहीं लगता है, लेकिन वो खुश भी होता है कि वांगजी उसके लिए कितनी केयरिंग है और वो उसकी लाइफ के साथ साथ उसकी स्टडी को भी अच्छे से चलाना चाहता है। इसके बाद वांगजी उससे कहता है कि तुम्हें अगर किसी भी चीज की जरूरत होगी तो अब से तुम मुझे कहोगे, तुम्हें अपनी चीजें अपने ब्रदर को कहने की कोई जरूरत नहीं। इसके ऊपर जो हमारा विभूषण होता है वो नोट करता है कि ठीक है गगा। फिर वो कहता है कि क्या आप मेरी हेल्प करवाओगे। इसके बाद वांगजी पूछता है हेल्प किस चीज में। वो एक्चुअली मुझे कबर्ड सेट करना नहीं आता। हमारा विभूषण जो था वो हंसते हंसते कह रहा होता है। फिर वांगजी कहता है नोटी बच्चा चलो मैं करवा देता हूँ। उसके बाद जो हमारा वांगजी होता है वो विभूषण का कबर्ड अच्छे से सेट करवाता है, उसकी बुक्स अच्छे से रखने में उसकी हेल्प करवाता है और उसे वो एक लैपटॉप देता है कि पहला वाला तुम्हारा लैपटॉप मैंने देखा था वो कुछ खराब हो गया था, तो तुम ये वाला जो है वो यूज कर सकते हो। इसके ऊपर जो हमारा विभूषण है वो बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाता है और वो वांगजी को जो है वो हक कर लेता है। वो इतना टाइट हक करता है कि वांगजी को पहले तो गुदगुदी होती है और उसका हार्ट बीट इतना जोर जोर से हो रहा होता है, धक 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 धक। वो सोचता है कि माय गॉड ये कैसी फील है, मैंने आज तक किसी के लिए ऐसा कुछ फील नहीं किया, लेकिन विभूषण के लिए मैं उसे पसंद करने लगा हूँ। अभी हमारा वांगजी ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, तब तक विभूषण जो होता है अपना हक ब्रेक करता है, वांगजी के गाल पे एक हल्का सा किस करता है और वहां से अपने रूम के लिए भाग जाता है। डोर बंद करने से पहले कहता है गागा मुझे आपके सब्जेक्ट का बहुत सारा काम पेंडिंग बचा है, जो बहुत सारी भूख भी लगने वाली है, तो होप सो कि आप मेरे लिए खाना भी बना देंगे, मेरी हेल्प भी करवा देंगे। इसके ऊपर जो हमारा वांगजी है वो पहले तो अपने गाल को टच करके कहता है कितना शरारती है। इसके बाद कहता है कि ठीक है मैं हमारे लिए कुछ खाने के लिए बनाता हूँ, तुम अपना असाइनमेंट कंप्लीट कर लो कि बिकॉज कल तुम्हारी असाइनमेंट सबमिट भी हो। हमारे विभूषण से अंदर से फिर चिल्ला के कहता है कि आज मेरा वेडिंग डे था, आज मैं बिजी था, मुझे एक दिन का कंसेशन चाहिए। इसके ऊपर जो हमारा वांगजी है वो बहुत, मतलब एक बहुत बड़ी स्माइल उसके फेस पे आ जाती है और अपने ग्रुप में मेल के थ्रू उस क्लास को, जो भी विभूषण की क्लास थी, उसको ये बता देता है कि ठीक है तो एक दिन का कंसेशन दिया जाता है, तुम जो है वो परसों असाइनमेंट जो है वो सबमिट करवाओगे। जब विभूषण ये पढ़ता है तो वो इतना ज्यादा खुश हो जाता है कि वो अंदर रूम में ही बहुत ज्यादा उछलने लग जाता है। चलिए आज की स्टोरी हम यही फिनिश करते हैं। अब उन दोनों में लव की स्टार्टिंग जो है वो हो रही है। होप सो आप थोड़ा सब्र करेंगे और इस लव स्टोरी को अच्छे से बढ़ते हुए देखेंगे। बस आपने कहा है कि आपको एक थोड़ी लॉन्ग चाहिए, तो मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना उनमें हल्के हल्के से प्यार बढ़ाया जाए। अब वो मैरिड है, देखते हैं अब मैरिज में आगे आगे क्या होता है। ये बहुत ज्यादा बातें होगी। होप सो आपको अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगेगी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और हाँ, अपना ख्याल रखिएगा।
बाय, टेक केयर।